दोस्तों इस वीक गोल्ड रेडी है एक बड़ा सा मूव देने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। रेसिस्टेंस को मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको रेसिस्टेंस मार्क करके दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम में, आपको समझ में आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कैसे है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। प्रीवियस मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छे से एक बार रेसिस्टेंस लिया, इसके बाद ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे इस लेवल को यहाँ पे रीटेस्ट किया, मतलब सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट ने अपसाइड में मूव दिया और इंस्टेंट ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन एक बार रेसिस्टेंस लिया, रीटेस्ट किया, इसके बाद फिर से डाउन साइड में मूव। एक बार फिर से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, मतलब रेसिस्टेंस लिया। ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर से मार्केट ने एक छोटा पुलबैक दिया और अगेन अब ट्राई कर रहा है सर यहाँ पे इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। यानी कि जो अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। चांसेस इज वेरी हाई कि रेसिस्टेंस का अब ब्रेकआउट हो सकता है। क्यों ब्रेकआउट हो सकता है सर, इसके पीछे का रीजन क्या है? इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है। यहाँ पे देखो आप, ये 4 टाइम मार्केट ने इस लेवल को टच किया है। अब क्या हो सकता है, अब ये ब्रेकआउट करके सीधा आपके लिए अपसाइड में मूव दिख सकता है। जी हाँ, तो रेडी है गोल्ड अपसाइड मूव करने के लिए। क्या आप रेडी हैं दोस्तों? अगर ये गोल्ड अपसाइड में मूव करता है तो कितना ऊपर जा सकता है? अपसाइड में क्या रेसिस्टेंस हमें मार करना है? क्या टारगेट इस वीक में हमें अपसाइड में मिल सकता है? कैसे हमें मार करना है? तो चलिए सिंपल सा एनालाइज करते हैं आज फिर से गोल्ड में वीकली एनालाइज, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो एकदम सिंपल तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल्स को मार करेंगे, किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर हमें प्लान करना है वो भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए दोस्तों वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है सर? मुझे पता है आपने हो सकता है ये वाला लेवल ही यहाँ पे मार किया। ये वाला लेवल यहाँ पे हमने क्यों मार किया? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे देखेंगे आप इंडिसीजन टाइप का कैंडल बना, ये कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो यही एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो यही लेवल हमने यहाँ पे मार कर लिया। ये पूरा एरिया एक रेसिस्टेंस का है, पूरा एरिया जो हमने मार किया है पूरा एरिया रेसिस्टेंस का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए गोल्ड ने किस तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाया है। गोल्ड एक रेसिस्टेंस पे आया, इसके बाद यहाँ पर पुलबैक दिया है। अब ये पुलबैक कितना दिया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 50% के आसपास पुलबैक है। कैसे 50% के आसपास पुलबैक है? देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लो और ये वाला हाई यहाँ पे हमें मार करना है फिबो के माध्यम से। देखो यहाँ पे मैं आपको मार करके दिखाता हूँ, लो टू हाई जैसे हम फिबो को मार करते हैं आपको पता चलेगा गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल से रिटेस्ट करके वापस जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, 0.5% के लेवल को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखो फिर स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो कर रहा है, राइट। तो चांसेस इज वेरी हाई कि अब गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट करके मूव अप साइड में दे सके। ओके, अब मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है। चलिए 4 आवर में चलते हैं। बहुत सिंपल सा सेटअप बन रहा है गाइस, बहुत सिंपल सा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। और सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा इस तरीके, ठीक है। अब ये सपोर्ट मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, क्योंकि आपको पिक्चर क्लियर समझ में आए। क्या समझ में आए यहाँ पे कि गोल्ड काफी टाइम से एक जोन में ट्रेड कर रहा था, एक रेंज बना के बैठा था। क्या रेंज बन रही थी? ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन भी किया है बट सस्टेन नहीं कर पाया, इंस्टेंट रेंज के अंदर आया, फिर से सेम रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस सपोर्ट, अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है सर, रेसिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, राइट। क्या दिखा आपको यहाँ पे? रेंज बनता हुआ दिखाई दिया। आपको मैंने कई बार दिखाया है जब भी मार्केट में इस टाइप का रेंज बनता है, मल्टीपल टाइम रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता है और जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा सा मूव आता है, या ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा सा मूव आता है। तो अब गोल्ड रेडी है एक बड़ा सा मूव करने के लिए, क्योंकि गोल्ड काफी टाइम से रेस्ट कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो अब गोल्ड रेडी हो चुका है अपसाइड मूव करने के लिए। तो गोल्ड में अब
अपसाइड मूव कैसे आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ सर कैसे आता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है, बस ये बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के बाद हल्का सा रीटेस्ट चाहिए। अब ये रीटेस्ट करने कितना आ सकता है वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लेवल मार्क करके 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे लेवल को मार्क करें ये कितना रीटेस्ट करने आ सकता है। तो ये एक जोन यहाँ पे हमें मार्क करना पड़ेगा इस तरीके। ये लेवल हमने रेजिस्टेंस पहले था, आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस था, मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके अगेन ये रीटेस्ट करने आता है, एक सॉलिड अपसाइड का सेटअप यहाँ पे बनेगा और फिर गोल्ड सीधा मूव करेगा अपसाइड में। ठीक है, टारगेट क्या प्लान करना है सर, यहाँ पे टारगेट क्या रखना है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये जो टारगेट रेजिस्टेंस के लिए हमने मार्क किया ना, ये टारगेट यहाँ पे अपन प्लान कर सकते हैं 5400 यहाँ पे हम राउंड नंबर देख सकते हैं, या फिर इससे पहले अगर आपको देखना है तो ये पहला टारगेट 5300 का भी यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ये टारगेट यहाँ पे इजीली मिल सकता है, इजीली टारगेट मिल सकता है, बस ब्रेकआउट इस तरीके से रीटेस्ट करने के बाद। बस यहाँ पे दोस्तों गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा गोल्ड बहुत ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर ये सीधा इस तरीके से छोटा सा पुल बैक इस तरीके से देने के बाद फिर ऐसा भी मूव कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो हल्का सा भी अगर पुल बैक आता है तो भी यहाँ से अपसाइड का सेटअप बन सकता है। आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हमें किस तरीके से सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हमें मार करना है और किस तरीके से गोल्ड में इस वीक मोमेंटम आ सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।